श्री रामानंदाचार्य जी का एक शिष्य हुआ ब्राह्मण, उनके चरित्र में आता है। वो प्रत्येक जन्म में सर्प दंशन से उसकी मृत्यु होती थी, और वह ब्राह्मण जातिस्वर था, अपने कई जन्मों की याद थी उसको। इस बार मरने के लिए वो काशी आ गया, और जैसे ही उसको नाग दिखाई पड़ा वो आचार्य चरण की सन्निधि में गया, नाग ने डस लिया, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। आचार्य चरण ने शंख बजाकर ब्राह्मण को जीवित कर दिया, और नाग से कहा कि अरे भाई क्यों इस ब्राह्मण के पीछे तुम पड़े हो? बोले ये वही ब्राह्मण है जिसने जन्मेजय को सर्प यज्ञ की विधि बताई थी। तब से मैंने सौगंध खा रखी है, जहां कहीं भी जाकर पैदा होगा मैं इसे डसूंगा। इसके सैकड़ों जन्म हो गए, मैं इसको डसता चला आ रहा हूं। तब आचार्य चरण ने कहा अब तो मैंने जीवित कर दिया, अब तुम इसे मार नहीं सकते हो। फिर आपने उस नाग को भी दीक्षा देकर के कृतार्थ किया। ऐसा उनके चरित्र में। दीर्घमन्य वहा, हम बहुत लंबे समय तक, कई कई जन्मों तक भी वैर का बदला चुकाते रहते हैं। बोले इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। क्यों? बोले स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, हे नाथ स्वभाव दुस्त्यज होता है। जब सारी सृष्टि आपने बनाई है तो स्वभाव बनाने हम कहां से चले आए? हमारा स्वभाव भी आपका ही दिया हुआ है, मैं क्या करूं? इस स्वभाव के कारण ही जीव दुख भोगता है, आपसे विमुख होता है, संस्कृति के चक्र में पड़ता है। लोकानाम यद सद्गृहा, ये संसार चक्र में भटकाने वाला स्वभाव ही है। और महाराज जो स्वभाव को जीत लेते हैं उन्हें संत कहते हैं, और जो स्वभाव को जीत नहीं पाते उन्हीं को दुष्ट कहते हैं। तो हम संत तो है नहीं जो स्वभाव जीत लेते, हम तो उसी दुष्टता के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम तो संत हैं नहीं। और भगवान हमें ग्लानि भी नहीं है। क्यों? कि त्वया सृष्टमिदं विश्वम धातर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्योजौ योनि बीजाशयाकृति। ये सारा विश्व आपने इस विश्व का सृजन किया है। नाना नाम रूप भेद वाले, अनेक स्वभाव वाले, पराक्रम वाले, योनि वाले जो जीव हैं, विविध प्रकार के जीव हैं, उनको आपने ही उत्पन्न किया है। उनका अलग अलग प्रकृति, उनका अलग अलग स्वभाव भी आपका बनाया हुआ है। तो जब आपका बनाया हुआ है तो इसमें हम दोषी कहां से हुए? और भगवान तुम कहो कि नहीं, तुमको अपने स्वभाव को सुधारना चाहिए, तो वयम तत्र च भगवान सर्पा जात्युरुमन्नवः। हम सज्जन साधु महात्मा नहीं हैं, हम तो सर्प हैं, और हम तो क्रोधी स्वभाव के होते ही हैं। कथम त्यजामस्त्वन्मायाम दुश्चजाम मोहिता स्वयं। हे भगवान, आपकी माया को बड़े बड़े योगींद्र महामुनीन्द्र भी जीत नहीं पाते हैं। हम तो दुष्ट हैं, हम आपकी माया को कैसे जीत लें? हम तो आपकी माया में मोहित हो रहे हैं। हे भगवान, सारे जगत के कारण आप हैं, तो हमारे इस दुष्ट स्वभाव के कारण भी आप हैं। पर फिर भी आपको हमें अपनाना पड़ेगा। भगवान हंसने लगे, बोले क्यों अपनाना पड़ेगा? जबरदस्ती? बोले हाँ, आपको तो अपनाना ही पड़ेगा। क्यों? पंसारी अलग अलग अपने दुकान के खानों में अलग अलग वस्तुएं रखता है। पंसारी तो जानते कि नहीं? जिस डिब्बे में काली मिर्च रखी, हाथ डालेगा तो काली मिर्च मिलेगी। जिस डिब्बे में मिश्री रखी, हाथ डालेगा तो मिश्री मिलेगी। जिस डिब्बे में सौंठ रखी है, हाथ डालेगा सौंठ मिलेगी। जिस डिब्बे में पीपली रखी है तो हाथ डालेगा तो पीपली मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि काली मिर्च के डिब्बा में हाथ डालने पर मिश्री निकल आवे, मिश्री के डिब्बा में की जगह काली मिर्च निकल आवे, ऐसा तो है नहीं। तो काली नाग बोला, महाराज सारी दुकान आपकी सजाई हुई है, आप पंसारी हो,
ये सारी दुनिया आपकी दुकान है। आपने हमारे में क्रोध रखा, हमारे में विष रखा, हमारे में दुष्टता रखी, तो जो हमारे पास था वो मैंने आपके चरणों में चढ़ा दिया। अब अनुग्रहम निग्रहम बा, अब चाहे मेरे ऊपर कृपा करो, चाहे मुझे दंड दो। मैं बुरे से बुरा हूं, बुरे से बुरा हूं, बुरे से बुरा हूं, पर हे नाथ मैं केवल आपका ही हूं और आप ही मेरे हैं। बस इतनी सी बात से भगवान राजी हो गए। इसकी बातों में बनावटीपन नहीं है। अब वो कह रहा है कि आपको हमें अपनाना भी पड़ेगा। भगवान हंसने लगे, क्यों? बोले जगदीश्वर, आप जगत के ईश्वर हैं। आपने घोषणा कर दी होती कि हम धर्मात्माओं के हैं, हम पुण्यात्माओं के हैं, हम सज्जनों के हैं, तो हम लाइन से बाहर हो जाते, पंक्ति से अलग हो जाते, भैया हमारा तो कुछ है ही नहीं। पर आपने तो, आप तो जगन्नाथ हो गए, आप जगदीश्वर हो गए, तो जगत में तो सब तरह के लोग, हमारे जैसे लोग भी हैं। हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, हम आपके हैं, आप मेरे हैं। आप मानो या न मानो, पर मैं मानता हूं कि आप ही एकमात्र मेरे हो। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, कालिय जाओ, तुम समुद्र में चले जाओ, रमणक द्वीप चले जाओ। जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे उनको नाग दंशन से भय नहीं रहेगा। जो इस काली हृदय में आकर देवताओं का, पितरों का तर्पण करेंगे, वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो काली दह में स्नान की बड़ी महिमा है। काली नाग ने कहा, महाराज आपका वाहन गरुड़ मेरा भक्षण कर जाएगा। तब भगवान ने कहा, नाद्यान मदपाद लांछितम, मदपाद लांछितम न अद्यात। मेरे चरणों के चिन्ह से युक्त होने के कारण अब गरुड़ तेरा भक्षण नहीं करेंगे। गरुड़ तोरे तुझे अपने हृदय से लगाएंगे। गरुड़ जी का एक ध्यान प्रसिद्ध है पुराणों में, जिसमें एक नाग को गरुड़ जी अपनी छाती से लगाए हुए हैं। वो नाग कौन है? वो वही काली नाग है जिसके फणों पर भगवान ने नृत्य किया। अर्थात जो स्वाभाविक शत्रु है गरुड़ जी का, आज वह भी प्रिय हो गया, क्योंकि भगवान के चरण कमल उसके मस्तक पर पड़ गए। इस नाग ने और नाग पत्नियों ने भगवान को दिव्य वस्त्र धारण कराए, मणियों के हार धारण कराए और दिव्य चंदन का लेप किया। कमल की सुंदर माला भगवान को धारण कराई। पूजयित्वा जगन्नाथम प्रसाद्य गरुड़ध्वजम ततः प्रीतोभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवंद्यतम। भगवान जगन्नाथ गरुड़ध्वज का पूजन करके, उनकी आज्ञा पा करके, उनकी परिक्रमा करके, और वह अपने इष्ट मित्रों के सहित, परिवार के सहित रमणक द्वीप चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने कहा कि इस नाग ने रमणक द्वीप का त्याग क्यों कर दिया था? श्री गरुड़ जी के साथ इसका क्या बैर था? आप कृपा करके बतावें। शुकदेव जी ने वर्णन किया है। एक समय सर्पों ने पंचायत की। रमणक द्वीप सर्पों का द्वीप है। उन्होंने पंचायत की कि गरुड़ जी कभी भी क्रोधपूर्वक आते हैं और हमारे बहुत बड़े समूह को संहार करके चले जाते हैं। ऐसे तो हमारी जाति ही नष्ट हो जाएगी। क्या करें? बोले गरुड़ जी की शरण में चलो भैया। सब पंचायत करके गरुड़ जी की शरण में गए। महाराज हम शरण में हैं। गरुड़ जी का शरण शब्द बोल दिया, अब नहीं खाएंगे। कहो क्या बात है? बोले बात यही है कि आप क्रोध पूर्वक आते हैं, हमारे न जाने कितने नाती पोतों को, नागों को
आप खा जाते हैं और नहीं तो मार डालते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे तो बहुत कठिनाई होगी। ऐसा है कि हम लोगों के परिवार से एक नाग प्रतिदिन आपके स्थान तक पहुंच जाया करेगा, वहीं आप आ जाया करो, उसी को खाकर आप चले जाया करो, पंचायत हो गई। एक दिन काली नाग का नंबर आया। काली नाग गया, ये अहंकारी था। ये गया तो उसने और छोटे मोटे, गुरु जी रोज रोज नहीं आते थे, रोज एक नाग चला जाता था, कुछ इकट्ठे हो गए, कुछ दिनों में गुरु जी आके खा गए। तो इसने क्या किया, जो पहले से नाग इकट्ठे थे उनको तो खुद ही खा गया और खुद गरुड़ जी से युद्ध करने के लिए बैठ गया। वो बहुत अहंकारी था। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने देखा बड़ा दुष्ट है, गरुड़ जी ने एक पंखे की चोट के प्रहार किया। कांपता हुआ ये काली नाग भागा वहां से और प्रचंड वेग भगवान के गरुड़ का प्रहार वह सहन नहीं कर पाया और दौड़ करके आया, इस काली हृदय में आकर छिप गया। क्यों छिप गया? क्योंकि काली हृदय में गरुड़ जी को शाप था कि यहां तुम अब द्वारा आओगे तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये बात काली नाग को पता थी। आप कहे गरुड़ जी को ऐसा साप शौभरी ऋषि ने क्यों दे दिया? शौभरी महर्षि यमुना जी के जल में तप कर रहे थे, डूब करके। आज भी आपने दर्शन किया होगा, पानी गांव है वृंदावन से लगा हुआ। पानी गांव नहीं, कौन सा गांव? नहीं, पानी घाट अलग है। सुनरख गांव जो सौभरी ऋषि की तपस्थली है, ये सुनरख गांव क्षेत्र की बात है। गरुड़ जी शौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे और गरुड़ जी आए, उनको लगी थी भूख। अब ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी के आहार के रूप में नाग, मत्स्य आदि यही उनके आहार के रूप में निश्चित किए हैं, ब्रह्मा जी ने किया है, तो गरुड़ जी को उसका दोष नहीं है। गरुड़ जी ने स्नान किया, एक बड़े मत्स्य को पकड़ा, वो खा लिया। उसके परिवार की मछलियां रोने लग गईं, हाय हाय हम तो सौभाग्य चिन्ह शून्या हो गई, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। उनको रोते हुए देख करके शौभरी जी को दया आ गई, उन्होंने शाप दे दिया कि अब तुम रो गाओ मत, कोई बात नहीं, अब यहां गरुड़ जी नहीं आएंगे। अब आज के बाद यदि गरुड़ जी यहां आए तो उनके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। काली नाग आके रह गया। बड़ी शिक्षा ग्रहण करने योग्य बात है। किसी भी सज्जन को, महापुरुष को, साधु पुरुष को कहीं आने पर आप रोक लगावेंगे, भले ही उसके मूल में आपकी दया कारण आप मानते हो, पर किसी साधु सज्जन पुरुष के आने पर प्रतिबंध लगाएंगे तो वहां फिर सज्जन तो कोई आएगा नहीं, कोई न कोई दुष्ट आकर वहां बैठ जाएगा। दया बसात ही सौभरी ने श्राप दिया था, क्या वे मछलियों की रक्षा कर पाए? काली नाग के विष के प्रभाव से असंख्यों मछलियां मर गईं, कछुए मर गए, घास तक नहीं रही, आकाश से उड़ते हुए पक्षी मर के गिर जाते थे। एक मत्स्य को गरुड़ जी ने खा लिया, उसके ऊपर इतनी दया आ गई बाबा जी को और उन्होंने गरुड़ जी को शाप दे दिया। क्या जीव रक्षा हो पाई? असंख्यों जीव काली के विष से मारे गए। कितनी गायें मर गई, आपने सुना? ग्वाल वाल मर गए, भगवान ने उनको पुनः जीवित किया। गरुड़ जी का तो आना बंद हो गया, दुष्ट आ गया। आपकी दुश्मनाई भी किसी सज्जन व्यक्ति से हो तो भी आप उसके आने पर कभी प्रतिबंध मत लगाओ। हाथ जोड़कर यही कहो, सदा रहो पुर आवत जाता। आप आते रहिए, आप आएंगे तो कोई दुष्ट यहाँ नहीं आएगा और नहीं तो कोई ना कोई दुष्ट आकर जम जाएगा।
विठल जी, भक्तापराध कितना भयंकर होता है। गरुड़ जी भक्त हैं, भगवत पार्षद हैं, उनका अपराध महर्षि शौवरी से बना, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि उसी यमुना जी के जल में शौवरी महर्षि डूबकर तप कर रहे थे और उन्होंने एक महामत्स्यिका मछलियों के साथ विहार देखा। मन में सोचने लगे, अरे देखो, हमने तो ये जीवन ऐसे ही तपस्या करके सुखा डाला, गृहस्थियों को भी बड़ी मौज है, देखो ये भोग योनि में पड़ा हुआ मत्स्य है, पर मछलियों के साथ रमण करके कितना आनंदित हो रहा है। अरे हम तो ऐसी बुढ़ापा आ गया, हमारी तो ऐसी जिंदगी बीत गई, बेकार चली गई जिंदगी। ये मन में आया। तपस्वी के मन में ये आना चाहिए, उसके मन में ये आना चाहिए था, तपस्वी के मन में, कि अरे भगवान की कितनी करुणा है, ये भोगियों में पड़े हुए जीव जिस क्रिया में सुख मानते हैं, भगवान ने मुझे उससे मुक्त रखा। ये नहीं आया भाव, उल्टा भाव आ गया। और चले गए मानधाता के पास। चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंशी नरेश मानधाता के पास चले गए। महाराज कैसे आए? बोले तपस्या तो भाई पूरी, अब ब्याह करने की इच्छा है, ब्याह करेंगे। यहां क्यों पधारे? अरे बोले आपके 50 लड़की हैं, एक हमको दे दो। अब मानधाता का मुंह सूख गया। मानधाता बड़े ब्राह्मण भक्त थे, सूर्यवंशी नरेश थे, लेकिन उनके मन में आया कि मेरी 50 पुत्री हैं, पुत्रियां हैं, सब अत्यंत सुंदरी हैं, खिले हुए नील कमल की सुगंध उनके शरीर से निकलती है, वो सामान्य कन्याएं, दिव्य कन्याएं हैं, पर जिस कन्या का विवाह मैं इनके साथ करूंगी वही कन्या जीवन भर हमको कोसेगी कि पिताजी का मैंने कौन सा ऐसा अपकार कर दिया जो पिताजी ने इस अकिंचन एक लंगोटी वाले इस तपोधन वृद्ध ऋषि के साथ मेरा विवाह कर दिया। पिता माता को सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि हम अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में करें जहां पहुंच करके बेटी अपने पिता माता का मंगल कुशल का चिंतन करे। मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से कहीं दूसरे घर में आई। मुझे लगता है कि अब हमारे दो माता पिता हो गए, एक सास ससुर माता पिता और एक मैं जहाँ पैदा हुई थी वो माता पिता। फिर माँ पूछती है, कहो पुत्री ठीक तो हो वहाँ? वो कहती है, माँ आप बुरा मत मानना, आप जितना लाड़ प्यार बचपन में करती थी उससे 100 गुना लाड़ प्यार मेरी सास करती है, मेरे ससुर जी करते हैं, भले ही 100 गुना न करती हो, पर यह सुन के लड़की की माँ को कितनी खुशी होती है, मेरी बेटी बहुत अच्छे घर गई। ये संसार की स्थिति है। कन्या का उत्तम कुल में विवाह करना चाहिए, सुंदर योग्य वर से विवाह करना चाहिए। तो बड़ा चतुर था मानधाता। मानधाता ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, 50 कन्याएं हैं ना, आप रनिवास में जाइए, जो कन्या आपको पसंद कर ले बस उसी से आपका ब्याह पक्का। हम मना नहीं कर रहे हैं, आप जाओ, आपको जो पसंद कर ले। भेज दिया और कह दिया अपने सेवक से कि वहाँ जाकर कन्याओं से कहना पिताजी ने इसको भेजा है और आप 50 हो, इनमें से पसंद करो, जो पसंद करेगी उसका ब्याह हो जाएगा। वो तो जानते थे कोई पसंद करेगी नहीं, ब्याह नहीं होगा। पर सौभरी महर्षि जान गए कि ये क्या चतुराई कर रहा है राजा। उन्होंने अपने उस वृद्ध रूप का त्याग योग बल से कर दिया और इतने सुंदर युवक बन गए, 20-25 वर्ष के इतने सुंदर युवक हो गए। रेशमी वस्त्र शरीर पर हैं, चंदन का अंगराग है, कमल के समान खिले हुए विशाल नेत्र हैं, बहुत ही दिव्य स्वरूप, कामदेव भी लज्जित हो जाए ऐसा स्वरूप। और जब उस स्वरूप में महर्षि सौभरी गए
वो 50 लड़कियां झगड़ने लगी जिनमें कभी झगड़ा नहीं होता था। वो सब कहने लगे नहीं नहीं तुम्हारा ब्याह नहीं, पिताजी ने मेरे लिए भेजा है, पिताजी ने मेरे लिए भेजा, मैं विवाह करूंगी इनसे, मैं करूंगी। सौभरी जी बोले झगड़ा क्यों करती हो, हम तो संतोषी ब्राह्मण है, 50 ही ठीक है, चलो झगड़ा किस बात का, 50 पसंद कर लिया तो चलो 50 के साथ विवाह कर लिया। चला गए जमुना किनारे, अपने योग बल से 50 स्वर्ण के महल तैयार कर दिए और स्वयं के भी 50 रूप बना लिए और 50 पत्नियों के साथ अलग अलग महल में देवताओं को भी जो भोग दुर्लभ हैं वो भोगने लगे। मानधाता ने मन में सोचा चलें अपनी बेटियों की खबर लेके आवें, क्योंकि बाबा जी ने दहेज तो लिया नहीं। लौट के आए, सबसे बड़ी बेटी के भवन में गए, उसने प्रणाम किया, बोले पिताजी ने पूछा कहो बेटी कैसी हो। बोले महाराज बुरा मत मानना, आप मेरे पिताजी हैं, आप सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, पर ऐसे रत्न, ऐसा वैभव, ऐसा स्वर्ण निर्मित महल आपके पास भी नहीं है जो महर्षि ने अपने तपोबल से प्रकट किया है। मैं बहुत सुखी हूं, इंद्राणी को भी वो सुख इंद्रलोक में नहीं है जो मुझे इन महर्षि की सेवा में है। पर क्या करें पिताजी, एक बात से मैं दिन रात दुखी रहती हूँ। कहा कौन सी बात। बोले ये 24 घंटे यहीं बने रहते, बाहर जाते ही नहीं, तो मेरी 49 बहनों का क्या हो रहा होगा, तो किसी की खबर ही नहीं लेते हैं। डर के मारे इनसे हम बोल भी नहीं सकते कि आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं या उनको यहाँ क्यों नहीं बुलाते हैं। अरे बोले तो बड़ा अनर्थ है। तुरंत वहाँ से गए, दूसरे महल में गए, दूसरी लड़की ने भी यही कहा, और तो सब बात का सुख है, और 49 के यहाँ ये नहीं जाते, यहीं रह जाते हैं। तो 50 भवनों में उनको देखा, 50 लड़कियों ने एक ही शिकायत की। तब समझ में आया कि अरे 5000 संतान हुई सौभरी की। कितनी? 50 से 5000, बड़ा नाती पोतों का पूरा कुनबा हो गया, बड़ा खानदान हो गया। और अंत में उन्होंने पश्चाताप किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। जो संसार चक्र से छूटने वाला है, ऐसा मुमुक्षु पुरुष, मिथुन धर्मी, दाम्पत्य भाव से जीवन बिताने वाले व्यक्ति, उनका संग न करे। संगम त्यजेत मिथुन व्यतनाम मुमुक्षु, मनुष्यों का संग न करे, ऐसे पशु पक्षियों का भी संग न करे। मेरे जैसे महान तेजस्वी ऋषि का ब्रह्म तेज नष्ट हो गया, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ये किसका फल था? ये गरुड़ जी के अपमान का फल था। चाहे जितना बड़ा हो जाए, वैष्णव का, संत का, हरिभक्त का अपमान होगा, उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। यद्यपि महर्षि सौभरी हैं, वो अपने सब कुछ त्याग कर उन्होंने संन्यास लिया और फिर योग बल से देह त्याग कर भगवान के धाम को गए। उनका कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन इतने समय अंतराल आया कि नहीं आया, ये इसका कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाहर निकलकर अपनी माता यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया, श्री नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, रोहिणी मैया के चरणों में प्रणाम किया, दाऊ जी के चरणों में प्रणाम किया। सबने भगवान का आलिंगन किया, भगवान को आशीर्वाद दिया और अपनी गायों को, बछड़ों को थपथपाया भगवान ने, उनको गले से लगाया। और आज रात्रि सब यहीं रुक गए। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हे नंदराय जी, आपके कुल देवता नारायण भगवान की कृपा से आपका लाला बच गया, इसलिए नंदा प्रीत मनाह राजन गाह सुवर्णम तदा दिशत। प्रसन्न होकर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को गायों का दान किया और स्वर्ण का दान किया। मैया ने पूछी लाला तू एक बात है तो बता। कहा मैं पूछ मैया, कहा पूछ रही है। बोले ये सो भयंकर विषैलो नाग, वो वाके डसवे पे तेरे ऊपर विष को प्रभाव ना है, पर कैसे कछू, ये कैसो चमत्कार है।
मुद मंगलो मैया कछु मत पूछे, यहाँ पे कछु ना है बने। हम तो पुरोहितानी के बेटा हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र सबरी विद्या हम पे आवे। हमने मंत्रंते वा सारे के मोड़े को कुल दियो, क्या करेगो। हाँ, फिर मैंने लठ दिखायो, जैसे ही लठ देखो वाने वो डरप गयो। भैया तुम कहा करोगे, भाई हजारन लठ पड़ेंगे पर देखो तेरी का दशा होगी। चढ़ा अपनी खोपड़ी पे कन्हैया, नचा, ये नाचेगो हमारा कन्हैया, नाचवे लगे। हाँ, लाला मुदमंगल में सोई सोच रही, ये लाला तो अपनी परछाई देख के डर जाए, ये नाग के ऊपर कैसे नाच सके। आप सब ब्राह्मणन के आशीर्वाद कोई प्रताप है, जो नाग के फण से नृत्य करके आए गयो, या को कछु नहीं बिगड़ो। इसको कहते वात्सल्य। मैया प्रत्यक्ष ऐश्वर्यमय लीला देख रही है, पर उसके वात्सल्य में बाधा नहीं पड़ती है। अपने पुत्र को परमात्मा न मानकर लाला ही मानती है। और उस समय जब आग सब सो रहे थे और भयंकर आग लग गई, तब कृष्णम येयुस्ते शरणम माया मनुजमेश्वरम, सब भगवान की शरण हो गए। और भगवान कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम एष घोर तमो बन्निस्तावकान ग्रस्ते ही नहा, ये अग्नि हमें निगले जा रही है। तब भगवान ने सबके देखते देखते और अग्नि को पी लिया, अग्नि का पान कर लिया। मुखात अग्नि ही अजायत, भगवान ने अपने मुख से अग्नि का पान कर लिया। अब प्रत्यक्ष ऐश्वर्य की लीला है कि नहीं। अब मैया क्या सोचती है, हमारो लाला कन्हैया वो तो हल्को गुनगुनो दूध में कटोरा लेके पिवाऊं तो कर ऐसे फूफू करके तब पिए। हाँ मैया जर गयो जर गयो जर गयो जर गयो जर गयो, ले ने गुनगुने तेज गर्म होए तो आके कोमल होठन पे फपोला पड़ जाए। ये आग कहाँ पी सके, ये आग नहीं पी सके। तो आग तो पी कन्हैया ने अपने मोहड़े थे। अरे मैया वो तेरे आंखन को कछु भ्रम होएगो, वो तेरे कुल देवता जो नारायण है वही प्रकट है गया, वही ने सबरी आग पी ली। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कैसा अद्भुत वात्सल्य है। यहां 2 बार अग्निपान किया है। एक बार भगवान मुंजवन में गैया चराने गए हैं, उस समय भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि तुम अपने नेत्र बंद करो, मैं अग्निपान करूंगा। सबने आंख बंद कर ली, भगवान ने अग्नि पी लिया। यहाँ खुले नेत्रों से अग्निपान किया और वहां बंद नेत्रों से अग्निपान किया। मानो भगवान कहते हैं तुम मेरे आश्रित हो जाओ, तुम्हारी संकट रूपी अग्नि को कई बार तो तुम्हारे देखते देखते मैं पी जाऊंगा, और कई बार तुम सोते रह जाओगे और तुम्हारी संकट की आग को मैं पी जाऊंगा। भगवान के हो जाओ, इसी में सबका कल्याण है, इसी में सबका भला है।